ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने कोफ्ते बना लिए। अब आपने क्या करना है, ये देखें जी, मैंने ये जो कोफ्ते थे मैंने आपको बनाने जो बताए हैं, और ये देखें ये आप सारे जम गए हैं, ये फुल इस पर बर्फ़ बन गई है। अब आप इसको डिब्बे में डालें। ये देखें, ऐसे आप इसको डिब्बे में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी शॉपर हो। ये देखें जी, हमारे फ्रोज़न कोफ्ते रेडी हैं। अब ये रेडी टू कुक है, बस इसकी ग्रेवी बनानी है हमने और उनमें कोफ्तों को फ्राई करके डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज हम बनाने लगे हैं फ्रोज़न कोफ्ते। कोफ्तों को यानी कोफ्तों को बनाने और कोफ्तों को फ्रीज़ करने का तरीका। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलें जी, मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं। ये मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा ले लिया है, 1 अंडा, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा जिसको मैंने भून के हल्का सा पीस लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक। इसमें हम 1/2 टीस्पून इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें भी हमने नमक ऐड करना है। और ये है जी सूखा धनिया साबुत, इसको भी मैंने हल्का हल्का पीस लिया है, इस तरह से फुली नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा सा पीस लेना है। हरा धनिया और 1.5 टेबलस्पून बेसन, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। जी, तो मैंने अब क्या किया है, इसमें मैंने ये जो 1/2 केजी कीमा लिया है इसको आपने चॉपर में से 2-3 दफ़ा निकाल लेना है, यानी बिल्कुल बारीक कर लेना है इसको। और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीमे को 2-3 दफ़ा आप निकालने के बाद आपने 1 पीस लहसुन का, ये पूरा 1 अदरक का और 4 सब्ज़ मिर्चें, इन चीज़ों को आपने चॉपर में पीस लेना है बारीक और कीमे में शामिल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए वरना कोफ्ते टूटेंगे। अब एक बाउल में मैं डालूंगी कीमा, कुटी लाल मिर्च, सारे मसाले यानी जो डालने हैं वो सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, बेसन और अंडा इसको बाउंड करने में हमारी हेल्प करेंगे, यानी इससे हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसको आपने अच्छी तरह गूंदना है। ये देखें, इसमें क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है, कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई है। जब अब हमने इसको गूंद लिया है, ये देखें, ये देखेंगे ऐसे भी आपको जुड़ता जुड़ता ये देखें फील हो रहा है। ये देखें, ये चिपक रहा है, यूँ लटक नहीं रहा। इसको आपने अच्छे से गूंद लेना है, यानी 5-6 मिनट आपने इसको गूंदना है। ये देखें जी, हमने इसको गूंद लिया अच्छे से। अच्छा जी, ये देखें मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने अपने हाथ को करना है ज़रा गीला, हाथ गीला करना है। हाथ गीला करके हल्का सा पानी लगा लेना है हाथ पे। फिर हमने थोड़ा सा मटीरियल लेना है, इस तरीके से हमने कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्ते बना के हमने इसको, ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, कितने प्यारे माशाल्लाह मैंने कोफ्ते बनाए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन कोफ्तों को ऐसे ही प्लेट में फ्रीज़र में रख देना है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे इनको आपने प्लेट में से निकालना है। ये डिस्पोजेबल डिब्बे बाज़ार में आम मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिस्पोजेबल डिब्बा अवेलेबल हो तो आप ये ले लें, वरना जब ये ठंडे हो जाए कोफ्ते, इनमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ बन जाए, आप इसको किसी शॉपर में डाल के या डिस्पोजेबल डिब्बे में डाल के 1-1.5 महीने तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी ग्रेवी बनानी है और कोफ्ते अंडे कैसे बनाने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखें जी, मैंने ये जो कोफ्ते थे मैंने आपको बनाने जो बताए हैं, इनको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था और ये देखें ये आप सारे जम गए हैं, ये फुल इस पर बर्फ़ बन गई है। अब आप इसको डिब्बे में डालें। ये देखें, ऐसे आप इसको डिब्बे में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी शॉपर हो
आप चॉपर में डाल के ये देखें जी, हमारे फ्रोज़न कोफ्ते रेडी हैं। आप इसको महीना 1.5 महीना आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब ये रेडी टू कुक है, बस इसकी ग्रेवी बनानी है हमने और उनमें कोफ्तों को फ्राई करके डाल देना है। इसका तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।